हेलो स्टूडेंट्स, अपनी जो 12th क्लास केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम्पल 4 चैप्टर अपना वही एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखते प्रश्न में क्या पूछा है। निम्न यौगिकों को उनके बढ़ते हुए अम्ल सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना होगा। ठीक है भाई, किसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। यौगिक अपना को देकर रखा है प्रोपेन वनोल, उसके बाद 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, उसके बाद 3 नाइट्रोफिनोल, ठीक है, उसके बाद 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, उसके बाद फिनोल, और उसके बाद क्या दे रखा है 4 मेथिल फिनोल। तो एक तो क्या है इसमें एल्कोहल है ना? और एक क्या है फिनोल है। एक तो एल्कोहल है जैसे CH3 CH2 CH2OH, और ये क्या है हमारे पास फिनोल की बातें कर रहा है। इन दोनों में आपस में तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है? तुलना कर रहा है। तब जब देखो ये अल्कोहल भाई अम्लीय सामर्थ्य इन दोनों में, ये तो हमारा क्या है अल्कोहल, क्या है भाई अल्कोहल, और ये क्या हमारा फिनोल। इनमें जो अम्लीय सामर्थ्य होता है ज्यादा वो क्या होता है फिनोल का। वो क्या होता है फिनोल का होता है। ठीक है भाई, जैसे ये OH एल्कोहल का OH है हमारा, ठीक है, इधर से क्या जुड़ा है CH3 CH2 और CH3 जुड़ा। अब ये देखो ये एल्किल, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाती है, या ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाती है, तो आसानी से H+ आयन नहीं त्यागता है, आसानी से H+ आयन नहीं त्यागता है भाई। जैसे ये गया H+ और O-, ठीक है, पीछे क्या हो गया O-। अब फिर भी ये क्या करेगा भाई, जो CH3 CH2 और CH2 से जुड़ा है, CH3 CH2 जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है बढ़ाता है। और फिनोल में क्या बनता है फिनोक्साइड आयन बढ़ता है। क्या बढ़ता है फिनोक्साइड आयन बढ़ता है। और फिनोक्साइड आयन बढ़ने के बाद उसमें भी क्या होता है अनुनाद होता है। उस अनुनाद के कारण क्या होता है और स्थायी होता है भाई। जैसे O- और पीछे क्या बच गया ये H+, पीछे H+ क्या गया और O- होना, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं भाई फिनोक्साइड आयन। अब ये अनुनाद में भाग लेता है, ये क्या लेता है अनुनाद में। फिनोक्साइड आयन में क्या होता है अनुनाद। अब तो ये तो अनुनाद में भाग ले रहा है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो रही है कमी हो रही है, और यहाँ ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं। इस कारण फिनोल की अल्कोहल की तुलना में क्या है अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है। फिनोल की तुलना में क्या है अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है किसकी तुलना में अल्कोहल की तुलना में फिनोल की ज्यादा है। ठीक है भाई, क्योंकि इसमें फिनोक्साइड आयन बढ़ता है, इससे जो ये क्या दर्शाता है अनुनाद को दर्शाता है, इससे और भी स्थायी कंपाउंड हो जाता है। मतलब ये जो चार्ज है वो किस में भाग ले रहा है अनुनाद में। ठीक है भाई, H+ क्या करता है अनुनाद में भाग लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे तो आसानी से H+ नहीं देगा वो अल्कोहल। ठीक है, कुल मिला के जो ये बंद है ये कमजोर, या बंद अगर कमजोर होगा तब देगा आसानी से, तो ये तो बंद को और मजबूत कर रहा है इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाकर। ठीक, भाई अपन को ये तो पता है सभी एग्जाम एक ज्यादातर फिनोल के और एक क्या है अल्कोहल का, तो फिनोल का ज्यादा है अम्लीय सामर्थ्य क्योंकि उसमें फिनोक्साइड आयन बनता है। भाई इलेक्ट्रॉन घनत्व की क्या हो जाती है कमी अनुनाद के कारण, और वहां अल्कोहल में क्या कर रहा है जो एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रही है ऑक्सीजन में बढ़ा रही है। ठीक, अब एक एक की संरचना बढ़ाते हैं। जैसे अपना प्रोपेन वनोल है, क्या है प्रोपेन वनोल, जैसे CH3 CH2 3 कार्बन का अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, भाई अपना क्या है ये तो फिनोल है। अगर 1 2 3 4 5 और 6, 2,4,6 मतलब 2 पे क्या जुड़ा है NO2, 4 पे जुड़ा है NO2 और 6 पे जुड़ा है NO2, 2,4,6 नाइट्रोफिनोल। ये हो गया अपना दूसरा कंपाउंड, इसको मैं A दे रहा हूँ A, ये होगा अपना B। उसके बाद तीसरा अपना C, 3 नाइट्रोफिनोल मतलब 3 तीसरी, भाई ये तो अपना क्या बन गया फिनोल 1 2 3 4
6, ठीक है भाई। और 3 पे क्या जोड़ रखा है इसने, नाइट्रो समूह। 3 कंप्लीट। अब चलते हैं डी की तरफ। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ये अपना क्या है, ये जो फिनॉल है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। चलो किस किस पे जोड़ रखा है नाइट्रो, 3 और 5 पर। ये तो अपना 3 का और ये कह रहा अपना 5, ठीक। उसके बाद अपने पास आ गया ABCD E। आपके पास ओनली फिनॉल है, क्या है भाई, ये फिनॉल आ गया अपने पास। लास्ट अपना 4 मेथिल फिनॉल, ये तो क्या अपना, ये तो बना दिया हमने फिनॉल 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ओनली 3 पे जोड़ रखा, सॉरी 4 पे जोड़ रखा है मेथिल, मतलब CH3, ठीक। अब बताना अपना भाई, प्रश्न को करने से पहले मैंने अल्कोहल और फिनॉल में बता दिया किसकी ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य होगी, फिनॉल की, ठीक है। अब अपन को ये देखना है भाई फिनॉल में भी किसका ज्यादा है। भाई एक तो देखो इसमें, देखो ज्यादातर एक तो NO2 समूह लगा हुआ, क्या लगा है, NO2 समूह लगा हुआ है, NO2 समूह लगा है। और एक CH3 समूह लगा, क्या लगा है, CH3 समूह। तो CH3 समूह तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है भाई, इंक्रीज करता है, घनत्व को बढ़ाता है। कौन, CH3 समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। और NO2 समूह है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। एक तो इलेक्ट्रॉन दाता समूह है और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है। देखो जैसे ये देखो NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसे समझ लेते अपन भाई, ये अपना फिनॉल है, मान लो यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है। और दूसरा फिनॉल है अपने पास, उसमें क्या लगा रखा है मैंने, मान लो CH3 लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया अपने। अब NO2 तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कौन, NO2 समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, ठीक है। तो खींचेगा तो ये ऑक्सीजन, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बंद है, ये वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा तो टूट जाएगा आसानी से H+ दे देगा ये, ठीक है। कौन, जब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़े हो, जब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़े हो। और ये क्या है, इसमें CH3 इलेक्ट्रॉन दाता समूह, जब क्या इलेक्ट्रॉन दाता समूह है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जब अपना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो क्या आसानी से H+ नहीं देगा, तो H+ आसानी से नहीं देगा तो क्या होगा, अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा इसका। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होंगे तो अम्लीय सामर्थ्य कम हो जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है तो अम्लीय सामर्थ्य अधिक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे इलेक्ट्रॉन घनत्व को, और ऊपर से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध है जो वीक हो जाएगा और आसानी से क्या दे देगा, H+ आयन। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बता दिया NO2 समूह तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला, और क्या है CH3 समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाने वाला है, बढ़ा रहा है, ठीक। तो बंध को क्या कर देगा, ये मजबूत कर देगा, तो आसानी से H+ आयन नहीं देगा, तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलो भाई इसको रब कर रहे हैं। अब देखो NO2 समूह क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह। अब जिसमें देखो इसमें देखो 1 2 3 क्या लगा हुआ है, 3 नाइट्रो समूह, मतलब खींचने वाले कितने, 3 खींचने वाला 3 है, तो क्रियाशीलता इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो आसानी से जल्दी से क्या देगा, H+ आयन देगा, कौन, ये अपना B नंबर का, मतलब 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसमें खींचने वाले कितने हैं, 1 2 3 नाइट्रो समूह लगे हुए। तो सबसे ज्यादा भाई खींचने वाला ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का तो ऊपर क्या हो जाएगा कम, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध क्या हो जाएगा वीक, तो आसानी से H+ त्याग देगा। तो सबसे ज्यादा किस अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम जो क्रम है सबसे ज्यादा है अपना B का, ठीक। उसके बाद
अब देखो इसमें तो क्या है 3 NO2 थे, अब देखो इस पे आओ, इसमें 2 NO2 है, तो इसकी तुलना में इसके बाद में इसका आम्लीय सामर्थ्य होगा डी का। ठीक है भाई। अब देखो NO2 मतलब यहाँ भी क्या था इलेक्ट्रॉन का इसम था, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का इसम, यहाँ संख्या 3 थी, खींचने वाला 3 थी, यहाँ संख्या 2 है। अब देखो यहाँ भी NO2 समूह आ गया, तो अब इसके बाद कौन आएगा सी। ठीक है, 3 कंप्लीट। उसके बाद अब अपने पास एक तो क्या सी समूह जुड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, तो ये तो सबसे भाई अब आप देखो ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है भाई, एल्कोहल, ये तो एक एल्कोहल बचा, तो एल्कोहल के तुलना में तो किसका आम्लीय सामर्थ्य ज्यादा है फिनोल का, तो एक बार इसको छोड़ो। अब दो ये भी फिनोल है, ये भी फिनोल है, इसमें देखो इसमें CH3 समूह जुड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है, तो आसानी से S+ आयन नहीं देगा, तो E और F में से, E और F में से किसका आम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा E का, उसके बाद F का, और सबसे लास्ट में किसका होगा एल्कोहल का, है ना। तो अब एल्कोहल कौन सा अपना A, ये क्या हो जाएगा अपना ऑर्डर हो जाएगा भाई, आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ भाई। इसमें जो अपना यौगिक है उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करता है बढ़ाता है, जैसे ऊपर वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाद क्या हो जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आसानी से S+ आयन नहीं देगा। और जिसमें अगर खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या कम है भाई, खींच ले तो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो आसानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध क्या है वीक हो जाएगा, तो आसानी से S+ आयन दे देंगे। अब कहीं कहीं जगह एक खींचने वाला, कहीं 2 खींचने वाला, कहीं 3 जना, तो 3 जने खींच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा वो जल्दी से S+ आयन देगा। उसके बाद 2 नंबर वाला, उसके बाद 1 वाला, उसके बाद अपने क्या किया फिनोल, फिनोल की तुलना की तो ये इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाला और ये क्या है फिनोल है, तो इस ये बढ़ा रहा है तो इसकी तुलना में तो ये लेट देगा, तो पहले कौन आएगा E, उसके बाद F, और लास्ट में क्या आएगा एल्कोहल। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो जरा भी आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।